वैसे तो लग रहा था कि कोई भी रैंक आ जाए, अच्छा बेरोजगार ना रहे लेकिन जब आ गया रैंक तो खुशी हुई कि हाँ चलो यार। तो पहले घर विश्वास नहीं हुआ बट हाँ ठीक है। ये है ना कि आपको फिक्स करना है कि आप एक महीने में कितनी बार किताबें खत्म करने वाले हो, और उसके लिए मैंने फ्रीलांसिंग भी किया, मतलब साइट से जो काम करते हैं फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का ही काम किया, और उससे थोड़े बहुत 4-5 हज़ार निकल जाते थे और बाकी घर से पैसे मांग लेते थे। सो दोस्तों, फाइनली सत्यम गांधी की जो कामयाबी है, सफलता है, उसकी कुंजी मिल गई है। उन्होंने कौन कौन सी बुक रेफ़र की थी, चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें या फिर मेंस की, उन्होंने कंप्लीट बुक लिस्ट दे दी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, हमारे साथ सत्यम गांधी जी हैं जिन्होंने इस बार 2020 यूपीएससी में 10वीं रैंक पाई है, और ये मेरी खुशनसीबी है कि सत्यम सर आज हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। जी थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने 3rd ईयर में तैयारी शुरू कर दी थी यूपीएससी की। अच्छा, 3rd ईयर, फाइनल ईयर में जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तब से शुरुआत कर दी, ठीक है। और मैंने उस टाइम से एकदम 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी शुरू कर दिया था और एक प्लान वाइज पढ़ाई किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हो गया। प्लान किस तरह का था सर? प्लान ये है ना कि आपको फिक्स करना है कि आप एक महीने में कितनी बार किताबें खत्म करने वाले हो। अच्छा, अगर आप मई में शुरू कर रहे हो, आपका अगला प्रीलिम्स मई में है, तो 1 साल का टाइम है आपके पास। आप डिसाइड कर लो कौन सा महीने में क्या पढ़ने वाले हो, कौन सा दिन में क्या पढ़ने वाले हो, और कितने घंटे में कैसे आप डिवाइड करने वाले हो। बहुत बढ़िया, ये पूरा प्लान बना के पढ़ना है। तो 1 महीने का प्लान जो बच्चे तैयार करें वो 1 महीने का प्लान बना ले कि इस महीने ये चीज़ कंप्लीट करनी है, एक टारगेट सेट कर लें कि हमको एसेस करना है। तो ये सर पहला अटेम्प्ट था आपका? जी पहला। बहुत ग्रेट। तो सर ने पहले अटेम्प्ट में निकाली। तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के थर्ड लास्ट ईयर था, उससे आपने तैयारी शुरू की। सर ग्रेजुएशन में आपके क्या पेपर थे? मतलब क्या? पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है मेरा। पॉलिटिकल साइंस। और लैंग्वेज इंग्लिश थी आपकी? जी इंग्लिश। लैंग्वेज इंग्लिश से। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऑप्शनल में भी आपने पॉलिटिकल साइंस रखा? जी ऑप्शन। तो पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शनल रखते हैं, तो सर पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए? आपको स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करने हैं। कई सारे उसके नेट पे आपको बुक मिल जाएंगे, आप डाउनलोड करें, टॉपिक्स देखें सिलेबस में कहाँ कहाँ हैं, और फिर उस पर अपने नोट्स बनाएं, और नोट्स बना के उनको रिवाइज करें, न्यूज़पेपर से ऐड करें, करंट अफेयर्स ऐड करें, और फिर हो जाएगा। तो सर ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी चाहिए पॉलिटिकल साइंस से, तो आपके हिसाब से? जी बिल्कुल, वो भी इंपॉर्टेंट है। कई सारे बुक्स हैं जिसमें लक्ष्मीकांत एक किताब है। अच्छा। तो उसके अलावा भी कई सारी किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए पढ़नी पड़ेगी, इंटरनेशनल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए पढ़नी पड़ेगी, फिलॉसफी के लिए पढ़नी पड़ेगी। चाहता हूँ कि ये जो शुरुआती दौर पे आपने तैयारी शुरू की थी, तो कहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ आई सर? परेशानी तो सबसे पहले यही आई कि गाइडेंस की कमी थी। अच्छा, गाइडेंस। कोचिंग था और सीनियर थे तो काम चल गया, बट मेन था कि सेल्फ स्टडी है। और दूसरा ये कि फाइनेंशियल दिक्कत भी आती है, और उसके लिए मैंने फ्रीलांसिंग भी किया, मतलब साइट से जो काम करते हैं फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का ही काम किया, और उससे थोड़े बहुत 4-5 हज़ार निकल जाते थे और बाकी घर से पैसे मांग लेते थे। अब ज़्यादा पैसे मांगे तो शर्म। देखो सर ने मतलब किस तरह से खुद से अर्निंग की और खुद से अपने आप को तैयार किया। एक फाइनेंशियल क्रंचेस थे लाइफ में, फिर भी फर्स्ट अटैम्प्ट में सर ने मतलब मैं जानना चाहता हूँ सर जनरल स्टडीज़ के लिए क्या आपने किस तरह से तैयारी की थी? हर टॉपिक के ऊपर आप नोट्स बना लीजिए, हर टॉपिक पर नोट, मेंस के हर टॉपिक के ऊपर नोट्स, और फिर उसको रिवाइज करिए। ये मेंस का हो गया। और प्रीलिम्स के लिए स्टैंडर्ड बुक से मेंशन कर देंगे, और उसका बार बार आप रिवीजन करिए। 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़िए एक किताब। जितनी बार पढ़ना पढ़िए उसको, जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए। तो प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप में ये निखार आएगा। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब आपको कैसा लग रहा था कि आपकी जब रिजल्ट आ रही है तो आपका 10th रैंक आ जाएगा, ऐसा कुछ लग रहा था? मैंने कैसा हुआ? वैसे तो लग रहा था कि कोई भी रैंक आ जाए, अच्छा, बेरोजगार ना रहे लेकिन जब आ गया रैंक तो खुशी हुई कि हाँ चलो यार। तो घर विश्वास नहीं हुआ बट हाँ ठीक है। अच्छा, घर में क्या रिएक्शन था लोगों का, मतलब पापा मम्मी और उन सबका की जब रिजल्ट आया? तो सब लोग काफ़ी खुश थे, उनको भी उम्मीद नहीं थी कि 10वां रैंक आ जाएगा। अच्छा, लेकिन बताया तो वो लोग भी काफ़ी खुश हुए, और फिर बधाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई बच्चा अगर सेल्फ स्टडी करके यूपीएससी निकालना चाहता है तो क्या वो सेल्फ स्टडी, क्या उनको कोचिंग की ज़रूरत है? जी नहीं, कोचिंग मैंने भी 25% बस क्लासेस की। अच्छा। बाकी सारी क्लासेस छोड़ दी, घर में पढ़ाई किया। जो क्लासेस काम के लगी उसी को किया, बट कोई सेल्फ स्टडी से बिल्कुल हो जाएगा। बस आपको एक प्लान में काम करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बना के काम करना। सर ने जैसे बताया थी पूरे 1 महीने का आपको प्लान बना के चलना है, और उसी को एक रोड मैप बना के आपको आगे बढ़ना है। सर मैं एक और जब बात जानना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे पूछते रहते हैं कि हमें जब ऑनलाइन रिसोर्सेज से कुछ नहीं मिल रही है और हमारे पैसे भी नहीं है, तो उस बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब हैं, तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए? मतलब इस कंडीशन में जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं, आपने एक सेल्फ स्टडी का बताया ऑप्शन, लेकिन उनके लिए जैसे क्या होना चाहिए? अवेयरनेस होनी चाहिए या फिर किस तरह का होना चाहिए? गाइडेंस कौन देगा उनको? सबसे बड़ी चीज़ तो आप जो है ना
यूट्यूब के वीडियोस तो आज के हर सबके फ़ोन में अवेलेबल है। करेक्ट। तो आप टॉपर्स के यूट्यूब वीडियो देखिए उन्होंने कैसे एग्जाम बुक किया और फिर आप उससे अपना स्ट्रेटजी बनाएं। आप किताबें ऑनलाइन भी फ्री में अवेलेबल है आज के टाइम में, उनको डाउनलोड कर लें, उससे भी पढ़ाई करें। तो किसी भी आपके अंदर जज्बा है तो आप कर लेंगे। बिल्कुल, एक डेडिकेशन जज्बा जरूर होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर निकलना चाह रहे हैं यहाँ पे और वक्त सर का नहीं लूँगा। और फिर सर कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, और आपने हमें कीमती वक्त दिया अपना हमारे चैनल के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वंस अगेन यू गॉट अ 10th रैंक इन यूपीएससी 2020। वंस अगेन सर कॉन्ग्रेचुलेशन। सो दोस्तों, फाइनली सत्यम गांधी की जो कामयाबी है, सफलता है, उसकी कुंजी मिल गई है। उन्होंने कौन कौन सी बुक रेफ़र की थी, चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें या फिर मेंस की, उन्होंने कंप्लीट बुक लिस्ट दे दी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में दोस्तों बहुत सारे मेन पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप सभी एस्पिरेंट्स को याद रखने, वो भी इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। पहला तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे, मैं बात करता हूं प्रीलिम्स की। तो सबसे पहले अगर हम प्रीलिम्स की बात करेंगे तो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के लिए उन्होंने लक्ष्मीकांत बताई है, जैसा कि आप जानते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए क्या करना है, ओल्ड NCERT RS शर्मा की जो बुक्स है उसको पढ़नी, प्लस कोचिंग के जो नोट्स होंगे वो आपको प्रेफर करने हैं, जो कि सत्यम गांधी ने किया था। आर्ट और कल्चर के लिए क्या करना है दोस्तों, NCERT इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स एंड कोचिंग नोट्स, इन दोनों को रेफर करना है जो सत्यम गांधी ने अपने प्रिपरेशन में किया था। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री में ओल्ड NCERT जो सतीश चंद्रा जी की थी, वो बुक रेफर करनी है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम सभी लोग जानते हैं। ज्योग्राफी के लिए क्या किया था उन्होंने, तो NCERT क्लास 11th और 12th प्लस बाजीराम और रवि इंडियन ज्योग्राफी, येलो बुक आती है बाजीराम की, उसको रेफर किया था। GS लियोन पार्ट 1 और कोचिंग नोट्स। तो ज्योग्राफी के लिए ये चीज़ें सत्यम गांधी जी ने यूज़ किए थे, पढ़ी थी। उसके बाद इन्वायरमेंट की बात करें तो शंकर IAS आप जानते हैं इन्वायरमेंट के लिए इनका फेमस है। इकोनॉमिक के लिए क्या किया था इन्होंने, NCERT माइक्रो इकोनॉमिक्स सेलेक्टिवली प्लस श्री राम IAS इकोनॉमिक्स बुक्स एंड कोचिंग नोट्स, ये करने। देखिए अब वैसे बच्चे जो श्री राम IAS या फिर बाजीराव रवि में नहीं पढ़ते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, इनके नोट्स अवेलेबल हैं। मैं एक वीडियो जल्द लेके आने वाला हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि ये सब नोट्स कहाँ मिलेंगे। आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, आपके घर तक पहुंच जाएगा। अगर आप दिल्ली में नहीं हैं तो भी आपके घर तक पहुंच जाएगा, वो मैं वीडियो जल्द लेके आने वाला हूँ। उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए बाजीराम एंड रवि की येलो बुक आती है ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सर्च ऑन इंटरनेट में मिल जाए। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है कि ये बुक आपको इंटरनेट में मिल जाएगी। मैप के लिए इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स बाय KBC ननो पब्लिकेशन, ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो ये बुक लिस्ट जो हो गई दोस्तों वो प्रीलिम्स की हो गई, और आप में से सभी को इन बुक्स के बारे में पता होगा, जिनको नहीं पता है वो जान जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप घर से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अगर आप सर्च करें तो। दूसरी वीडियो मैं जल्द लेके आऊँगा जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप कैसे ले सकते हैं, किसके थ्रू ले सकते हैं, वो सोर्सेज बताऊंगा, आपके घर तक पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। करंट अफेयर्स में ये क्या बता रहे हैं, न्यूज़पेपर प्लस विजन IAS मंथली मैगजीन प्लस PT 365 विजन, ठीक है। इनसाइड करंट अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद मॉक सॉल्यूशन, ये चीज़ें करनी है करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें जो मेन पॉइंट्स है, प्रीलिम्स की बात अभी कर रहा हूँ, इसके बाद मेंस की बात करूँगा। तो प्रीलिम्स में आपको कौन कौन सी बातें रखनी है, नो नोट्स मेकिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड स्टैंडर्ड बुक्स फॉर प्रीलिम्स, कोई नोट्स आपको नहीं बनानी है प्रीलिम्स के लिए। रिवाइज स्टैंडर्ड बुक्स 10 to 15 टाइम्स बिफोर योर प्रीलिम्स। देखिए ये कह रहे हैं ना, रिवाइज कीजिए अपनी बुक को 10 से 15 बार पढ़ेंगे, बार बार नई चीज़ें आएंगी। उसके बाद क्या है दोस्तों, मेक प्रीलिम्स फेस बुक फॉर दोज टॉपिक्स विच आर हार्ड टू मेमोराइज लाइक आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। उसके बाद क्या करना है, चौथे पे सॉल्व एज मेनी मॉक्स एज यू कैन, आपको मॉक्स ज़्यादा देने हैं। इन्होंने 100 से 120 मॉक्स दिए थे। रिवाइज देयर सॉल्यूशन एटलीस्ट 4 टाइम्स, ये की मंत्र है आपके लिए, बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद पांचवी चीज़ क्या कि डोंट इग्नोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड CSET, ये तो आप जानते हैं CSET आज सभी के लिए खतरे की घंटी बनी हुई है, तो इसको इग्नोर करना नहीं है। छठा पॉइंट क्या है दोस्तों, यू कैन बाय द अबव मेंशन कोचिंग मटेरियल फ्रॉम मार्केट इफ़ इट इज़ अवेलेबल। देखिए ये अवेलेबल है, मैं आपको जल्द एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, मैं तीसरी बार ही बता रहा हूँ, एक जल्द वीडियो लेके आऊँगा जिसके जरिए आपको पता चल पाएगा कि कहाँ से बुक ऑर्डर कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। उसके बाद है दोस्तों कंसिस्टेंसी इन दीज कीज, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं मेंस
मेंस के लिए क्या क्या पढ़ना है जो सत्यम गांधी ने पढ़ा था। GS1 की बात करेंगे तो सोसाइटी के लिए बाजीराम रवि येलो बुक आती है ऑन सोशल इश्यूज़, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ऋषिकेश रेड्डी की नोट्स आती हैं, वो पढ़नी है। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नितिन सागवान की नोट्स आती है, वो पढ़नी है जो सत्यम गांधी ने पढ़ा था। थर्ड पॉइंट है पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए नितिन सागवान की नोट्स आती है, वो पढ़नी है। उसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम प्लस क्लास की जो नोट्स होगी उसको पढ़नी होगी आपको। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के लिए NCERT इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स प्लस जैन सर की बुक आती है और बाजीराव और रवि की आती है नोट्स, उसको पढ़नी है। उसके बाद दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी के लिए NCERT बाजीराव येलो बुक ऑफ इंडियन ज्योग्राफी प्लस क्लास नोट्स, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आप जिस तरह सत्यम गांधी जी ने कवर किया था अपनी मेंस वो कर सकते हैं। उसके बाद GS2 की बात करते हैं। इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत तो आपको पढ़ना ही है, प्लस अनूपदीप दृश्य की नोट्स आती हैं GS2 के लिए, प्लस विजन करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर क्लास नोट्स। उसके बाद गवर्नेंस के लिए उसके बाद दोस्तों GS2 में ही गवर्नेंस के लिए आपको बाजीराव येलो बुक पढ़नी है ऑन गवर्नेंस। ऋषिकेश रेड्डी की बुक आती है नोट्स, उसको पढ़नी। नीति आयोग की 3 ईयर्स की एक्शन एजेंडा को देखनी है। नीति आयोग इंडिया एट 75 एक्शन प्लान को देखना है। उसके बाद IR की बात करें तो ओनली फॉलो मंथली मैगजीन एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स क्लासेस नोट्स, तो ये GS1 के लिए है, इसको आपको देखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2 रिपोर्ट्स ऑफ नीति आयोग आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखिए। GS3 की बात करें तो दोस्तों इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है, विजन वैल्यू एडेड मटेरियल फॉर ईच टॉपिक मेंशन इन द सिलेबस। साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के लिए इंटरनेट मैगजीन प्लस क्लास नोट बाजीराव और रवि येलो बुक ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेलेक्टिवली। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए विजन मटेरियल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS की बुक पढ़नी है, जैसा कि प्रीलिम्स में भी बताया था मैंने। उसके बाद फिफ्थ में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए विजन वैल्यूज एडेड मटेरियल्स ऑन इंटरनल सिक्योरिटी प्लस बाजीराव एंड रवि येलो बुक ऑन इंटरनल सिक्योरिटी प्लस करंट अफेयर्स। GS3 फोर्थ की बात करेंगे एथिक्स की तो विजन वैल्यू एडेड मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज मटेरियल ऑफ लुकमान IAS, तो ये चीज़ आपको देखनी है मेंस के लिए। अब इसमें कोई की पॉइंट्स ये सारी चीज़ें, जैसे मेक कंप्रेहेंसिव नोट्स ऑन ईच सेक्शन एंड टॉपिक्स ऑफ मेंस सिलेबस एक्सेस मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। दीज टॉपिक्स कैन बी डन बाय रीडिंग स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं सत्यम कहते हैं, डिवाइड दिस सेक्शंस इनटू मंथली, वीकली, डेली टारगेट एंड देन मेक नोट्स ऑन देम कोचिंग टू द अकॉर्डिंग टू द टारगेट। उसके बाद तीसरा क्या पॉइंट कह रहे हैं, स्टार्ट राइटिंग आंसर्स ओनली व्हेन यू आर डन विथ ऑल योर नोट्स दैट आर पर्टिकुलर सेक्शंस। चौथा पॉइंट, compile notes in a short, compact and concise manner from the above source. Use a lot of diagrams and flow chart in your notes, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्लो चार्ट वगैरह बनाना। पांचवा क्या कह रहे हैं, आई विल अपलोड माई सैम्पल नोट्स वेरी सुन। इनकी देखिए ऐसा है, उन्होंने ये चीज़ें हमें बताई थी इंटरव्यू के दौरान और उन्होंने कहा था कि वो अपने टेलीग्राम पे ये सारी डिटेल देंगे, तो आप इनके टेलीग्राम पे भी जाके आप ये जो उन्होंने बुक लिस्ट बनाई है वो वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। और ये जल्द जो है यहाँ जो लिख रहे हैं सॉल्व, ये लिख रहा है ना, आई विल अपलोड माई सैम्पल नोट्स वेरी सुन, तो ये भी अपने टेलीग्राम पे जल्द अपलोड करने वाले हैं। इनके टेलीग्राम का जो लिंक है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, साथ में इसकी PDF की भी लिंक आपको दे दूँगा, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ मेंस आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स, ठीक है। सातवां क्या करें, नीति आयोग रिपोर्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर GS2 and 3। 8 में क्या है, फॉर स्कैटर टॉपिक्स डू फ्रॉम इंटरनेट विजन वैल्यू एडेड मटेरियल। और 9th में क्या है, सप्लीमेंट नोट्स ऑफ एवरी टॉपिक्स विद न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर मैगजीन्स। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्होंने अपने जो लिस्ट दी है बुक लिस्ट उन्होंने बताया है। मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। टेलीग्राम की आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप इस तरह से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छी रेफरेंस आपको मिल गई है, इसके ज़रिए आप काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप सभी चाहते हैं कि तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक रेफ़र करें, तो एक आपको एक प्लेटफॉर्म, एक रेफरेंस, एक रोड मैप यहाँ से मिल सकता है, एक लेआउट मिल सकता है जिसके ज़रिए आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ, वैसे नोट जो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है और फिजिकली पाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं वीडियो जल्द लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा कि ये नोट्स कहाँ, कैसे और कब मिल सकता है, वो सारी जानकारी दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि दी गई इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।